नमस्कार, मैं कृष्णा काम्बोज मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूं। शनिवार को करनाल में कोरोना के 4 नए मामले, एक युवक इंद्री सब डिवीजन के खेड़ा गांव का तथा अन्य 3 करनाल शहर के चमन गार्डन के, सभी का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ इलाज। यह जानकारी करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दी। आप सबको मेरा नमस्कार। आज 23 मई 2020 के बारे में करनाल जिले से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे ज़िले में टोटल 4 कोरोना के केसेस आए हैं। उनमें से जो पहला केस था वो खेड़ा गांव से है, इंद्री सब डिवीज़न में। ये एक युवक का मामला है जो नोएडा से वापस लौटा था और जब यहाँ पे उसका कल जांच की गई तो वो पॉजिटिव निकला। इसके अलावा जो 3 केसेस हैं वो करनाल शहर के चमन गार्डन एरिया से संबंध रखते हैं। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं और ये पिछले हफ्ते दिल्ली किसी कार्यक्रम में गए थे और जब वो पिछले हफ्ते वापस लौटे तो आज उन्होंने उनमें से एक के बुखार आने की वजह से, लक्षण आने की वजह से जब टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आए हैं। इन चारों लोगों को हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है, उनका इलाज शुरू हो गया है। जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्टिंग करवाई जाएगी और जो संबंधित एरिया हैं इनको सील करके कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इस प्रकार से करनाल में अब तक टोटल कोरोना के केसेस की संख्या 27 हो गई है। इनमें से 15 मरीज हमारे ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और जो एक्टिव केसेस हैं वो 11 हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, करनाल में ज़्यादातर केसेस वो हैं जो हरियाणा के बाहर से वापस लौटे थे। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि बहुत ही ज़रूरी कार्य से ही स्टेट के और अपने ज़िले के बाहर जाएं, अदरवाइज अपने घरों में ही रहें। और अगर आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसा आता है जो किसी दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके आया है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर को दें, अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और SHO को दें ताकि उनकी स्वास्थ्य जाँच कराई जा सके। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हैंड वॉश करते रहें। आप सबको मालूम है कि कोरोना महामारी पूरे दुनिया में एंडेमिक के रूप में फैल चुकी है और अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इन प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को, अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अगर किसी को भी कोरोना बीमारी के लक्षण आते हैं, चाहे बुखार आना हो, चाहे गला खराब हो, जुकाम, खांसी, शरीर का टूटना, सांस लेने में तकलीफ, तो तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आएँ और वहाँ पे अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिला प्रशासन करनाल द्वारा दिनांक 23 मई 2020 को 1638 प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इन प्रवासी मजदूरों को पहले बस के द्वारा अम्बाला रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया, फिर अम्बाला से रेल के द्वारा उन्हें बिहार के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा दिनांक 20 मई 2020 को कुल 1246 मजदूर करनाल से अम्बाला पहुंचाने के बाद अम्बाला रेलवे स्टेशन से जिला कटिहार बिहार के लिए रवाना किए गए थे। लव थार रिमूव कर दिया।
इंद्री के गांव खेड़ा में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टरों की टीम के द्वारा गांव पहुंचे और सभी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। जानकारी अनुसार गांव का रहने वाला 28 वर्षीय पंकज अपनी पत्नी के साथ नोएडा रहता था। पंकज वहां किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 22 मई को ड्राइवर मनदीप उन्हें लेने के लिए गांव से चला। उसने पंकज और उसकी पत्नी को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया, जहां पंकज ने अपना और अपनी पत्नी का कोरोना टेस्ट करवाया, जो शनिवार को आई। रिपोर्ट में पंकज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि उसकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। करना है एक लड़का है, एक घर वाली है, 3 है, 2 परिवार हम इकट्ठे रखेंगे। हाँ, समूह का पता पहले अलग-अलग करवा दो ना, राशन कार्ड अलग-अलग। आपके गांव 3 है। फोन नंबर क्या है? मोबाइल नंबर बता दीजिए। 97 अच्छा, और सदस्य कौन कौन से नाम बताइए उसके? रिपोर्ट बदलेगी मेरे को। एक बार ये बात सुनो, बहस करने की ना छुपाने की होती है। ना छुपाने की नहीं, बचाओ, पड़ोसियों को बचाओ, सभी का बचाव है। ऐसा तो साहब जहाँ से मैं आया उनका एड्रेस में दे दूंगा आपको, वहाँ पता कर लो आप। वही कब वहाँ से निकले तो कल जैसे कोई बता रहा था कल 7:30 बजे आप पर आपके फादर भी गाड़ी में कहीं गए थे। बच्चे तो हमारे निकल देंगे बाहर। चलो बस मैं ही जाता था काम पे। जो आपके फादर जाएंगे, अंदर ही रहेंगे आप पूरी फैमिली अंदर रहेगी जब तक ये लग रहा पोस्ट। देख लो बाहर आप, ठीक है ना? किसी और साथी से करवा देना, किसी और से करवा दो। ये आपके नहीं चिश्ती गांव में ये आई है रिपोर्ट, वहाँ ऐसे गया तो स्टार्टिंग में रसीन गांव में पूरा गांव सील कर दिया था। और इस गांव में हमने यहाँ पे खेड़ा में एक केस पंकज नाम का लड़का है, 28 वर्षीय है। वो नोएडा से आ रहे थे, कल्पना चावला में उनकी रिपोर्ट हुई है, पॉजिटिव आए हैं। आसपास के एरिया को सारे को हम कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है, सील कर दिया है। जो जिनसे वो मिले हैं, जिनके साथ भी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री बताई गई है, वो हमने सारी नोट कर लिया। हर जगह क्वारंटाइन के पोस्टर लगा दिए। जिस ड्राइवर के साथ आए थे उस पर भी क्वारंटाइन के बाहर
पोस्टर लगा दिए गए हैं, लोगों को हिदायत दे दी गई है कि वो अपने घरों में ही रहें और उनको भी क्वारंटाइन के लिए है। उसके बाद फिर हम उनकी टेस्टिंग के जैसे होएगा उस हिसाब से कराएंगे। अभी हम लिस्ट बना रहे हैं किस किस के कॉन्टैक्ट में वो आ रहे हैं और आगे क्या हो रहा है। वहीं से ये बोल रहे हैं जो इन्होंने हमें हिस्ट्री दी है कि वो आदमी आके सीधा कल्पना चावला चला गया था, लेकिन गाँव में से अभी हम 1-2 लोगों से पता चला कि वो आए हैं यहाँ पे। तो ये अभी हम जाँच पड़ताल चल रही है कि इस पे कि वो यहाँ पर आए हैं नहीं आए हैं या डायरेक्ट गए थे। तो वो वहाँ पे अपना कल्पना चावला में वो और उनकी वाइफ दोनों टेस्ट करा के आए हैं। तो जी बिल्कुल सैंपल ले जाएंगे। अभी होम क्वारंटाइन है, आफ्टर 5 डे के बाद हम लोग सैम्पलिंग करते हैं दोबारा। तो 5th डे पे इनको लेके जाया जाएगा और सबकी सैम्पलिंग होगी जो भी उनके कॉन्टैक्ट में है, चाहे वो ड्राइवर हों चाहे वो पड़ोसी हों, सारी हमने उस हिसाब से हिस्ट्री ले ली है, सबकी टेस्टिंग होगी उस हिसाब से। ये अभी सुबह सूचना मिली थी, पंकज नाम का व्यक्ति है इस गांव का जो नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और वो कल नोएडा से अपनी पत्नी के साथ करनाल में आया था, जिसने कल्पना चावला में मेडिकल चेक कराया और उनको कल कुंजपुरा में क्वारंटाइन किया गया था। जो आज उन पंकज की रिपोर्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ गई है। उसके बाद में सारा प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है, डॉक्टर की टीम भी पहुँची है और उसकी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया और पूरी गली को भी क्वारंटाइन किया गया और बिल्कुल गली को दोनों तरफ से सील किया गया और 24 घंटे के लिए पुलिस का पहरा लगा दिया गया। ये नोएडा से आए थे, नोएडा में किसी प्राइवेट जॉब करते हैं कंपनी में और ये इसी गांव का एक लड़का है नवदीप नाम का लड़का, वो इनको लेके आया था। उसकी फैमिली को भी पूरा क्वारंटाइन किया गया है। जिस गली में वो रहता है नवदीप लड़का, उस गली को भी पूरी को सील किया गया। आइसोलेट तो अभी उसकी पत्नी को और उसको दोनों को, पंकज को, तो दोनों को आइसोलेट किया गया, बाकी को हम क्वारंटाइन करेंगे। यस गाँववासियों को सबको इसके बारे में हिदायत दी जा रही है भाई कोई भी इस गली में ना आए और ना ही इनसे बातचीत करे, ना बाहर निकले। और इनको भी बिल्कुल पूरी गली को बोला गया भी कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले जब तक डॉक्टर साहब ने क्वारंटाइन किया है। तो इनके अगर खाने पीने की या किसी चीज़ की इनकी आवश्यकता होती है, हाँ, इनको वो नंबर दिए गए हैं, सरपंच साहब का भी नंबर है, प्रशासन का नंबर। अगर किसी चीज़ की इनको जरूरत होगी तुरंत इनके पास पहुँच जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मिलन एक्सप्रेस। नमस्कार।